चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट की रिवीजन करते हैं। 27-28 क्वेश्चन होंगे टोटल, और कोशिश करना जितनी जल्दी तुम कर लो, ठीक है। फंडामेंटल की स्टार्टिंग चैप्टर की थ्योरी वगैरह डिस्कस करने की जरूरत है। मेन जो उसमें यूज होते हैं मेन वो यही है, पार्टनरशिप डीड। दूसरा ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स अगर नहीं बनाते तो उस केस में रूल्स एप्लीकेबल कौन से होंगे, जिसमें था रूल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से नहीं लिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर रेशो ना दे रखी हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये रूल्स हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो मेन हमारे यूज होंगे। पार्टनर्स बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए वही अकाउंट बनाते हैं जो प्लस वन में बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट जब उसमें से प्रॉफिट निकल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है। तो उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्म की इनकम और फर्म के एक्सपेंस आते हैं, आउटसाइड द इनकम और आउटसाइड द एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इनकम और एक्सपेंस नहीं आते, उसी प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और पार्टनर्स कौन है? बिजनेस के तो मालिक है। प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसलिए उनको एक्सपेंस नहीं बोलते, उनके लिए वर्ड यूज होता है एप्रोप्रिएशन। क्या वर्ड यूज होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है वो यहाँ लिखना, फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी तो यहाँ लिखना। दो ही चीजें आती है यहाँ पर। इस साइड पर फर्म पार्टनर को देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म पार्टनर को देगी सैलरी, फर्म पार्टनर को देगी कमीशन, और पार्टनर्स आपस में कई बार डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट बचा कर रख लिया जाए, फ्यूचर में इमरजेंसी में काम आएगा। दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। दीज ऑल आर नॉट एक्सपेंसेस, दीज ऑल आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशंस। ठीक है। एक्सपेंस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्कर की सैलरी एक्सपेंस है, पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन है। मैनेजर का कमीशन एक्सपेंस है, पार्टनर का कमीशन एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल है, परसेंटेज दी होगी, कैपिटल दी होगी, निकाल देना। पार्टनर की सैलरी की ऑप्शन होगी आपके पास मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करना, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करना, ईयरली है तो डायरेक्ट लिख देना। बट अगर क्वेश्चन में आ जाए हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ में एक बार सैलरी दी जाती है, और अगर 1 ईयर में तो ऑब्वियसली 2 बार ही दी जाएगी, 2 टाइम्स। पार्टनर्स का कमीशन हो चाहे मैनेजर का कमीशन हो, दो ही ऑप्शन है उसमें, चाहे मैनेजर का कमीशन निकालो चाहे पार्टनर का कमीशन निकालो। दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं आफ्टर चार्जिंग लिखा होगा या बिफोर चार्जिंग लिखा होगा। बिफोर चार्जिंग है तो प्रॉफिट गिवन होगा इनटू 10% है, 10/110 प्रॉफिट होगा। आफ्टर चार्जिंग के केस में 10 अपॉन, एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर चीजों को अप्लाई किया जाए, तो हम अपने मैनेजर को ये बोलते हैं, या हमने सेल्समैन को भी बोला या मैनेजर को बोला कि भाई 100 रुपीज का अगर प्रोडक्ट बेचते हो आप, 100 रुपीज की सेल करते हो, तो 10 रुपीज आपके। 100 में से कितने आपके? 10। 10 रुपीज हमारे को कितने मिलेंगे उस केस में? 90। आफ्टर चार्जिंग के केस में मैनेजर को या अपने सेल्समैन को ये बोलते हैं कि भाई हमें 100 रुपीज दे दियो, अपने 10 रुपीज निकाल कर प्रोडक्ट बेचियो, अपने 10 रुपीज निकाल कर हमारे को 100 रुपीज दे दियो बस। तो प्रोडक्ट कितने में सेल करेगा उसको? 110। तो 110 में से उसका कितना है? 10।
इसलिए वर्ड यूज प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये चीजें अप्लाई होती हैं। इसलिए बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग अपना कमीशन चार्ज करने के बाद हमें दे दियो, इसलिए 10 कौन 110 और 5% है। तो आफ्टर चार्जिंग केस में बिजनेसमैन का फायदा होता है क्योंकि 110 में से उसे 100 मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर 22,000 की सेल करी उसने, तो आफ्टर चार्जिंग में हमारा बिजनेसमैन का फायदा होगा अगर आफ्टर चार्जिंग वर्ड है। तो मैनेजर को हमें देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 2,000। बिफोर चार्जिंग के केस में हमें देने पड़ेंगे मैनेजर को हाउ मच 20। तो ये वाली स्कीम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया होती है और ये वाली स्कीम मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया। ठीक है, मैनेजर को इसके ऊपर ज्यादा कमीशन मिलता है। बट आप बिजनेसमैन हो, आपको डिसाइड करना है कि आपने किस लेवल पे देना है कमीशन, तो आप मर्जी से डिसाइड करना है। हाँ, ये हो गया तुम्हारा। सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के कुछ रूल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉप चैप्टर का, जो कई बार बच्चे गलती भी कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, वो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग पता होनी चाहिए कि पार्टनर ने कितनी ड्राइंग विड्रॉ करी, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा। कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मिस्टर ए ने विड्रू करे हैं ₹20,000 ऑन 1 जुलाई 2023, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपके पास 12% पर एनम। केस 1, क्या फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग कितनी विड्रॉ करी 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, वर्ड साथ में है, पर एनम वर्ड है साथ में, ऑब्वियस है 1 ईयर का है, तो 1 ईयर तो उसने यूज ही नहीं करे। जुलाई में विड्रॉ करे, मार्च तक का इंटरेस्ट निकलेगा 9 मंथ्स का। कितने मंथ्स का? एक केस लिखा होता है जिसमें ये लिखा होता है मिस्टर ए विड्रू ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपके पास 12%। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है पूरे साल में उसने 20,000 निकाले, हो सकता है कभी 1,000 निकाले, कभी 2,000 निकाले, तो पूरे साल में ओवरऑल जो विड्रॉ किया वो किया 20,000। किस डेट को विड्रॉ किया पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता है एवरेज बेसिस पे 6 मंथ का। कितने मंथ का? कि जब पर्टिकुलर डेट मेंशन ना हो तो इंटरेस्ट दिया जाएगा हाउ मच। एक आपके पास दिया होगा मिस्टर बी विड्रू ₹30,000 ऑन 1 अक्टूबर 2023, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपके पास आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ज्यादा 95% केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पर एनम लिखा आता है। क्या लिखा होता है? पर एनम के केस में वही है, डेट है तो डेट के अकॉर्डिंग, और अगर डेट नहीं है तो एवरेज मंथ 6 मंथ। ये नॉर्मली 95% क्वेश्चन में यही आता है। बट अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास पर एनम वर्ड नहीं है, तो उस केस में मंथ को इग्नोर किया जाता है। क्या किया जाता है मंथ को? ये वो वाली बात होगी कि एक पर्सन फाइनेंसर के पास गया, कहता है भैया 1 लाख रुपीज चाहिए 1 मंथ के लिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे? उसने कहा 6%। कहता ठीक है बाबूजी दे दो 1 लाख रुपए। बंदा 1 मंथ के बाद उसको 1 लाख रुपए वापस करने गया इंटरेस्ट के साथ, वो बेचारा अपना +2 का टॉपिक उसने अच्छे से पढ़ा नहीं था कि पर एनम वर्ड नहीं यूज करा, उसने चुप करके 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल के दिया उसको 500 रुपए। हो सकता है फाइनेंसर उसका सिर सुर पाड़ दे, उसके हाथ में कुछ पड़ा हो कि भाई 1 लाख रुपए दिया मैंने तेको 6% मिला, तू मुझे 500 रुपये उड़ा रहा है। बनता कितना है? 6,000। कितना बनता है? 6,000। और वो कितने रुपए उड़ा रहा है? और वो कह रहा है भैया 1 मंथ का नहीं बनता आपका इंटरेस्ट। तो कह रहा है 1 मंथ का ही तो मांग रहा हूँ। कह रहा 1 साल का 6% तो 1 महीने का कम नहीं बनेगा। तो उसने क्या, फाइनेंसर ने वर्ड यूज किया था कि 6% पर एनम। उसने क्या किया, उसने कहा 1 मंथ के लिए पैसे चाहिए, उसने कहा कितने परसेंट, उसने कहा 6%। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट कितना बनता है उसका? 6,000 रुपीज बनता है। रीजन, क्योंकि उसने पर एनम वर्ड यूज। हाँ, अगर वो ये बोलता है कि हाँ दे दूंगा 6% पर एनम, फिर वो 1 महीने बाद वापस करेगा तो 1 महीने का इंटरेस्ट देगा, 3 मंथ्स के बाद वापस करेगा 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देगा, 1 ईयर के बाद करेगा तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 6,000 देगा।
बट अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं है देन मंथ विल बी इग्नोर। एक बार बोर्ड में सीबीएसई में क्वेश्चन आया, मतलब अमाउंट पर्टिकुलर सेम नहीं था, वो क्वेश्चन ये था कि ए मिस्टर ए की ड्राइंग थी गिवन, डिफरेंट डिफरेंट 3 या 4 मार्क्स में था। ड्राइंग थी 30th June 2023 10,000, और थी 31st July 2023 50,000, देन 31st December 2023 40, एंड उसके बाद थी 1st Feb 2024 20,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 10%। 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। कितने मार्क्स में? अच्छा अच्छा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6 मंथ, यहाँ से 9 मंथ का निकाल दिया उसने। इस पे उन्होंने निकाला 8 मंथ्स का, इस पे उन्होंने निकाला 3 मंथ्स का डेट के अकॉर्डिंग, इस पे उन्होंने निकाला, टोटल निकाल के उन्होंने टोटल कर दिया। हमने जैसे ही देखा हमने ऐसे क्रॉस करके यहाँ लिख दिया 0। कारण पर एनम है ही नहीं। अगर पर एनम नहीं है तो क्यों इतनी बड़ी महाभारत करनी है? बस आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कितनी है? 10 + 50 60 40 1 लाख 1 लाख 20,000 इंटू 10/100, दैट्स इट। जिसने ये किया उसको मिल गए पूरे फुल मार्क्स। टाइम भी कम लगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, 20 सेकंड का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स फ्री में मिल गए। और जिन्होंने इतनी बड़ी मेहनत करी, 5-10 मिनट खर्चे, उनको हमने 0 नंबर दे दिए। कारण क्योंकि पर एनम नहीं देखा। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन वाई कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन इसके बाद जो बनाया जाता है, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ थोड़ी फास्ट फास्ट कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने ये चैप्टर किया हुआ है ना, कहीं पता चले। पार्टनर्स हैं फॉर एग्जाम्पल 2। एक इसमें बड़ा प्यारा सा अकाउंट बनाया जाता है, उस अकाउंट का नाम है पार्टनर। देखो चैप्टर में ना है कुछ नहीं, पर कुछ चीजें हैं जिसको तुम्हें टिप्स पे करना है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर कैपिटल अकाउंट की शुरुआत की जाती है बाय बैलेंस बीडी। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बाय बैलेंस बीडी एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन में, सब में हमने ये किया। बट कई बार लिखा था ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस विद ₹5 लाख एंड 4 लाख। कमेंस्ड का मतलब बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल पहले से कैसे हो सकती है उनकी? वो तो अभी लेकर आए हैं। और जब लेकर आते हैं बाय बैलेंस बीडी की जगह वर्ड यूज किया जाएगा बाय कैश या बैंक। तो यानी आपको वो लाइन भी ध्यान से पढ़नी है कि ये लिखा हुआ है मिस्टर ए एंड बी हैविंग अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख 4 लाख, ये लिखा हुआ है, या मिस्टर ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस विद 5 लाख एंड 4 लाख वो लिखा हुआ। तो दोनों को ध्यान से पढ़ना है। पहले वाले केस में बाय बैलेंस बीडी और कमेंस्ड वर्ड है तो बाय कैश या बैंक। रूल वही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कि पार्टनर की कैपिटल जब जब इंक्रीज होगी, +1 में एक चैप्टर था क्लियर कंसेप्ट, जिसमें कैपिटल लायबिलिटी और रिवेन्यू का कंसेप्ट था कि अगर जब जब वो इंक्रीज होंगे क्रेडिट साइड में, जब वो डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड में। या हम सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं, अगर फर्म ने पार्टनर को पैसे देने हैं तो क्रेडिट साइड में, अगर फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट साइड में। और पार्टनर्स को क्या क्या दिया जाता है? एक सलमान खान की एक मूवी आई थी गर्व मूवी, उसमें जब वो अपने दुश्मनों को मारता है तो मारने से पहले उन्हें कहता है अब तू गया। हमने भी हमारे पार्टनरशिप वाले में अब तू गया। ठीक है, ये वाली चीजें इधर, ये वाली चीजें इधर। क्या क्या? क्या क्या लिखा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को मिला है, सैलरी जो पार्टनर को मिली है, कमीशन जो पार्टनर को मिला है। ठीक है, रिजर्व मत लिखना क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल वाले में पार्टनर्स रिजर्व को निकाल के रखते हैं कि भाई ये रखो, फ्यूचर में काम आएगा। फ्यूचर का मतलब है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे तो उसमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उस टाइम पे इसको रिजर्व को बांट लिया करेगा कि मेहनत करके हमने बचाया तो नए पार्टनर को क्यों देना, बांटो। रिटायरमेंट में तू जा रहा है भाई, तू अपना रिजर्व ले जा, हम भी आपस में बांट लेते हैं। तो इन केसेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्स्ट सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट मत करना। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकलेगा प्रॉफिट। क्या निकलेगा? प्रॉफिट के केस में हम लिख रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस
जैसे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकलता था तो हम लिखते थे बाय रीवैल्यूएशन, रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकलता था बाय रिलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट निकलेगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसमें हमारी दो चीजें कवर हो गई हैं। एक तो जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब एक कई बार पार्टनर बीच में कैपिटल लेकर आता है, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इंट्रोड्यूस के केस में या कमेंस्ड के केस में यही वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आता है? वो पार्टनर से लेना होता है तो फर्म उनके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लेगी। तो कई बार बच्चे सलमान खान को इतना ज्यादा याद करते हैं कि प्रॉपर ही फॉलो कर लेते हैं, कहते हैं जो इधर लिखेंगे उधर और ऐसे ट्रांसफर करेंगे। एक चीज वो भूल जाते हैं करना, वो होती है ड्राइंग। क्या होती है? यानी इस साइड पर आपको एक चीज एक्स्ट्रा याद करनी है। क्या? ड्राइंग का मतलब पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले थे, फर्म उनके अकाउंट से पैसे काट ले। ठीक है, तो कई बार पार्टनर्स एक और काम करते हैं, कहता है कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लो। किसमें से? दो केस होंगे आपके पास। अगर तो लिखा हुआ है ए विड्रू तो है वो ड्राइंग। क्या है वो? अगर लिखा है ए विड्रू आउट ऑफ हिज कैपिटल, ये लाइन लिखी हुई है, उसके लिए आप यहां पर लिखोगे टू कैश या बैंक। किस केस में? जब कैपिटल को विड्रॉ किया जाएगा। तो मुझे बता सकते हो कि पार्टनर्स ऐसा क्यों करेगा कि अपनी कैपिटल में से किस केस में निकालेगा और बिजनेस में से किस केस में निकालेगा? पार्टनर से कुछ फायदा नुकसान है इस केस में? अगर तो वो अपनी कैपिटल में से निकालता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा। यानी अगर मैंने 5 लाख रुपीज लगाए थे तो मुझे 5 लाख में इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर मैंने कैपिटल में से 1 लाख निकाल लिए तो मेरी कैपिटल कम होगी ना, फिर मुझे इंटरेस्ट किसमें मिलेगा? 4 लाख। पार्टनर समझदार होते हैं, पार्टनर कंपैरिजन करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। अगर उन्हें लगता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, ओके यार कैपिटल में से निकाल, है ना, 2% तो बचेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 8%, ठीक है, पर्सनल यूज से बिजनेस में से निकालो, कैपिटल को पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं, ड्राइंग पे इंटरेस्ट दे देंगे, वो बात अलग है। ड्राइंग ने भी कैपिटल क्या करना है, ड्राइंग भी तो कैपिटल क्या करेगी? रिड्यूस करेगी, है ना। बट वो कंपैरिजन करेंगे कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है या ज्यादा है। कम है तो उसमें से पैसा विड्रॉ करेंगे। ये था तुम्हारा मासूम सा छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में इसका जो क्लोजिंग किया जाता है वो कहता है टू बैलेंस सीडी से। लॉस इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस नहीं निकलता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से लॉस नहीं निकलता, याद रखना। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस नहीं निकलता, वो आगे चलकर आए, अगर आएंगे तो लॉस हुआ तो फिर हम डाल देंगे यहीं पे एज इट इज। ना ना ना, कोई जनरल रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करना ही है फिर रिजर्व निकाल लेंगे, नहीं आपस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वैसे 1 लाख प्रॉफिट हुआ, अगर वो 20,000 निकालेंगे फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो वो निकालेंगे क्यों? वो कहेंगे इसी को बांट दो बस 1 लाख को, है ना। अच्छा, इस कैपिटल को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल? इस धरती पर चैप्टर नंबर फर्स्ट में दो तरह की कैपिटल पाई जाती है, एक होती है फ्लक्चुएटिंग और एक होती है फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग नेम से ही क्लियर है, फ्लक्चुएट हो जाती है। फ्लक्चुएट का जितनी शुरू में लगाई एंड में वो नहीं निकलेगी, चेंज हो जाएगी। और चेक कर लेना, बाय बैलेंस बीडी जितना होगा उतना टू बैलेंस सीडी नहीं होगा एट द टाइम ऑफ व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, क्लियर कट मेंशन है। फिक्स का मतलब फिक्स, पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि भाई जितनी कैपिटल लगाई उतनी ही रखेंगे, छेड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, फिर दूसरा पार्टनर कहता है भैया जो हमें सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उससे तुम्हारी कैपिटल बढ़ जाएगी। कहता है भाई रुक जा, उसके लिए एक अलग अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट का नाम होगा करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? तो व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, उस केस में आपके, अच्छा मैं एक और टॉपिक करा रहा हूं तुम्हें साथ के साथ ही, इसी में अभी। मुझे बताओ, मान लो यहां पर निकली 5 लाख, 4 लाख, 50,
30। ये कौन सी कैपिटल है? मुझे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। इसमें से ये माइनस करो, आंसर आ जाएगा ये। ऐसे ही होगा। डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर। और कुछ गिवन नहीं, आइटम्स यही गिवन है फिलहाल। तो फॉर्मूला बनता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस। हाँ, एक और चीज हो सकती है। तो फॉर्मूला बनेगा क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का। ओपनिंग कैपिटल निकाली कैसे जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जितनी भी चीजें आती हैं वो करनी है प्लस ऐड। अगर फिलहाल क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी है तो ऑब्वियस है, ड्रॉइंग ऐड, कैपिटल विड्रॉन ऐड, माइनस प्रॉफिट लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो टिप्स पे ही होगा। जो डेबिट वाली चीजें होंगे वो प्लस, जो क्रेडिट वाली चीजें होंगे वो माइनस। क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। दैट्स वाई हमें कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होती है तो हमें ओपनिंग कैपिटल तक जाना होता है। ये कौन सा अकाउंट है? किस केस में बनता है ये? व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग या कुछ भी ना लिखा हो यही बनता है। अगर कैपिटल हो फिक्स तो दो अकाउंट बनेंगे। एक तो बनेगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में कैपिटल फिक्स रहती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी। यहां लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन होंगे, इसी बीडी को बना दोगे टू बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कैपिटल इज फिक्स्ड, उसमें छेड़छाड़। एक यही एक ऐसा केस है जिसमें जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वो किसके इक्वल होती है? ओपनिंग कैपिटल के। तो अगर क्या क्वेश्चन में मेंशन हो ए और बी की कैपिटल एंड कैपिटल इज फिक्स्ड, कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। क्या निकालो? तो यही एक कैपिटल होती है जिसमें जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वो क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल। तो इस केस में आप डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि वही क्या है? ओपनिंग। बट इमरजेंसी के केस में, किस केस में? पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हाँ हम कैपिटल फिक्स रखेंगे, जितनी स्टार्टिंग में लगाई है वही एंड में रहेगी। बट इमरजेंसी के केस में पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है और पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर सकता है। इस केस में, इन केस ऑफ, अगर इंट्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियस है कहाँ आएगा? बाय कैश या बैंक। किस केस में? टू कैश या बैंक। किस केस में? थोड़ा सा माइंड को अलर्ट रखना है इस केस में। वैसे तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला तो वही है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग कैपिटल विड्रॉन माइनस प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस। फॉर्मूला यही बनता है वैसे। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, उस केस में क्लोजिंग कैपिटल से अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर होता है कि सर जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वही क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल। किस केस में? व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। मैक्सिमम बच्चों का आंसर यही होता है, वो सही भी है। बट उन्होंने क्या पूछा आपसे? फॉर्मूला। फॉर्मूला पूछा है, तुम्हें पता है कि जब कैपिटल फिक्स होती है, हाँ, बस कहने का मतलब है कि तुम्हारा फॉर्मेट टिप्स पे होना चाहिए। और अगर फॉर्मेट टिप्स पे है
क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का नो डाउट, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो ऑब्वियस है क्लोजिंग ही ओपनिंग रहेगी। पर अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ गिवन है तो उस केस में क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए ये चीज ऐड, हाँ इस केस में ड्राइंग ऐड नहीं होगी। क्या ऐड नहीं होगी? क्योंकि ड्राइंग है ही नहीं इसमें, आती ही नहीं है इसमें। माइनस क्या करोगे? कैपिटल किस केस में है? एंड कैपिटल आर फिक्स्ड। हो सकता है क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ड्राइंग भी दे, प्रॉफिट भी दे, और क्वेश्चन में जो कहेगा कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो आपको ड्राइंग को इग्नोर करना पड़ेगा उस केस में, प्रॉफिट को इग्नोर करना पड़ेगा, फोकस किस पे करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ विड्रॉन और इंट्रोड्यूस पे। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो जो क्लोजिंग है वही क्या है? ओपनिंग। फिर आपका ड्राइंग हो, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बस। याद रहेगा। ये उन केसेस में हो सकता है जब थोड़ा पेपर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल लेवल का आ जाए, तो फॉर्मेट टिप्स पे तो आप निकाल सकते हो। हाँ, ये कौन सा अकाउंट बनाया हमने? पहला अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा पार्टनर करंट। ए बी। करंट अकाउंट की शुरुआत, अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, अगर है तो लिख देना बाय बैलेंस बीडी। कौन से अकाउंट के? अगर बैलेंसेस गिवन है कि ए के करंट अकाउंट का बैलेंस 20 है, बी के करंट अकाउंट का 10,000, अगर दे रखा तो बैलेंस बीडी लिख देना, अगर नहीं दे रखा तो बाय बैलेंस बीडी लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जितनी भी बची हुई चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कहाँ पे जाएगी? पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, और कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखेंगे यहाँ पे ना, वो कहाँ लिख दिया हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल विड्रॉन लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, वो कहाँ लिख दिया हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लास्ट में लिख दोगे टू बैलेंस सीडी। करा कुछ नहीं है हमने, पता क्या किया हमने? इसी अकाउंट के दो टुकड़े कर दिए। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश, एक, दो, तीन, और ये हमने कहा डाल दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाकी बची हुई चीजें कहा डाल दी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, बस। ठीक है, दो हिस्सों में बांट दिया उसको, यही करा। क्लियर? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करेंगे।